गांव रतनपुर में एक बहुत ही सुलझा हुआ और मेहनती परिवार रहता था। राम प्रसाद जी का परिवार। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती थे। राम प्रसाद जी की पत्नी सरस्वती भी बहुत ही मेहनती थी, जो पूरे घर को प्यार से चलाती थी। समय बीतता गया। एक दिन मोहन की शादी तय होगी। बहू का नाम था सीमा। सीमा शहर से आई थी, सुंदर, पढ़ी लिखी, लेकिन थोड़ा आराम पसंद स्वभाव की थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। सभी बहुत खुश थे। शादी के अगले दिन सरस्वती सीमा के कमरे में जाती है और उसे जाकर कहती है, सीमा बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके लिए कुछ मीठा बना दो। और भी घर के काम है जिसमें तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। अब तुम्हें ही तो इस घर को संभालना है। माँ जी, आजकल कौन बनाता है यह पहली रसोई? और वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप ही घर के काम कर लीजिए। मैं बाद में अपने लिए कुछ बना लूंगी। सरस्वती बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली जाती है। अगले दिन सीमा वहीं बाहर सोई हुई थी। वह चुपचाप अपनी मर्जी से उठती। सरस्वती ही घर का सारा काम करती। बहू होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वह घर को संभाले। सरस्वती भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती। वह ये सोचती कि नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर सीमा का आलस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। सीमा काम में बहुत ही ज्यादा आलस करती थी। हर काम को ना कहकर टाल देती थी। सीमा सरस्वती के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी? आज आप कुछ ठीक नहीं लग रही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सीमा बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा आराम करना है। आज तुम्हें ही घर के काम करने होंगे। समय बीतता गया। सीमा का आलस भी बढ़ता गया। शुरू में सबने समझा कि वह नई बहू है, लेकिन कुछ ही महीने में सारा घर परेशान। सरस्वती की तबीयत भी अभी कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सबने सोचा सीमा जिम्मेदारी लेगी, पर वह तब भी नहीं जागी। एक दिन राम प्रसाद जी ने परिवार की बैठक बुलाई। उसने मोहन से कहा, देखो मोहन बेटा, सीमा बहू हर काम में आलस करती है। पहले हमने सोचा नई है, धीरे धीरे सीख जाएंगी, पर अभी तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वह इस घर को संभाल रही है। एक बार सीमा बहू से बात करो। ठीक है पिताजी, मैं आज शाम को ही सीमा से इस बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो जरूर समझ जाएंगी। ठीक है बेटा, हम नहीं चाहते कि हमें कोई ऐसा फैसला लेना पड़े कि जिससे यह घर ही टूट जाए। समझ रहे हो ना बेटा? शाम को मोहन सीमा के पास जाता है और उससे कहता है, सीमा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तुम माँ की घर के काम में मदद नहीं करती हो और माँ अकेली ही इस घर को संभालती है। यह सही नहीं है। तुम्हें भी साथ मिलकर घर को संभालना है। ऐसी बात नहीं है जी, मैं मदद करती हूँ, पर वो मुझे उठने में देरी हो जाती है। तब तक तो माँ जी सारा काम ही कर लेती है। पर आगे से न मैं जल्दी उठकर माँ जी की मदद करूँगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत खुश हूँ।
अच्छा ठीक है, अभी मैं खेत जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। मोहन का दोस्त विक्रांत उससे मिलने उसके घर आता है। हे मोहन, कैसा है? मैंने सोचा शादी हो गई है, हमें भूल गया है, इसलिए सोचा मैं ही मिल आता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इतना अच्छा दोस्त है मेरा। वो तो घर की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। नमस्ते विक्रांत भाई, कैसे हैं आप? आप दोनों दोस्त ऐसे ही मिलकर बातें करें। मैं आप लोगों के बाद लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा उन दोनों के लिए खाना लाने चली जाती है। कुछ ही देर में खाना लाकर उनके पास रख देती है। वह दोनों खाना खाते हैं, तभी विक्रांत कहता है, अरे भाभी जी, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है आपने। सच में खाने में तो मजा ही आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट था खाना। शुक्रिया विक्रांत भाई, पर माफ कीजिए, यह खाना मैंने नहीं बनाया। यह सारा खाना तो माँ जी ने बनाया है। मैंने तो सिर्फ सब्जी काटने में मदद की थी, बनाया तो उन्होंने नहीं है। अगली सुबह सरस्वती सीमा को जगाने के लिए उसके पास जाती है और अरे सीमा बहू उठो, कितना समय हो गया है, चलो खेत चलते हैं, वहाँ पर कुछ काम कर आते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खेत में जाने का। आप न अकेले ही चले जाएं। मैं घर का काम कर लूंगी, बस काम बता दे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, पर तुमको अभी कुएं से पानी भर कर लाना है, इतना काम कर देना, मैं खेत होकर आती हूँ। इतना कहकर सरस्वती अकेले ही खेत के लिए चली जाती है। अरे, यह कुएं से पानी भरना कितना मुश्किल है। पता नहीं अभी मैं घर तक कैसे जाऊंगी। ओ बहन, जल्दी करो, हमें भी पानी भरना है। घर पर और भी काम पड़े हैं, वो भी करने हैं। पीछे और भी हैं हमारे जिन्हें पानी भरना है। पता नहीं बहन, आप लोग कैसे रोज यहाँ से पानी भरकर घर ले जाते हो। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पहले तो हमें भी मुश्किल लगता था, पर अब आदत पड़ गई है। आपको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। यह तो अभी रोज का ही काम है। सीमा बहू, घर आने में बहुत ही देर कर दी। बेटा, घर में और भी काम है, वो भी तो करने हैं ना। सच बताऊं, माँ जी घर तक पानी से भरा मटका लाते हुए मेरी तो हालत खराब हो गई। अभी तो बस मुझे ना आराम ही करना है। बेटा, रोज काम करोगे तभी ये आलस जाएगा। अभी तो मैं कर लेती हूँ, पर अपनी भी कुछ जिम्मेदारियाँ समझो। रोज रोज कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद काम कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। सीमा की ये बात सुनकर सरस्वती उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती, बल्कि चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सीमा सो जाती है। क्या हुआ सीमा, तुम इस तरह कमरे में क्यों बैठी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? जी हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी, बस ऐसे ही बैठ गई थी। सीमा, सच बताऊं तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने अपने आलस को छोड़ दिया है और परिवार को टूटने से बचा लिया है। मुझे समझ आ गया है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चा मन वही है जो उसे सुधारे। और मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ, और मैं खुद को सुधार के रहूंगी, सबका दिल जीतूंगी। अगली सुबह सीमा जल्दी उठ जाती है, घर के सारे काम करने लगती है, घर वालों के लिए खाना बनाने लगती है, घर वालों को बुला लेती है, उनको खाना परोसती है।
घर वाले सीमा के इस व्यवहार को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सीमा अपने व्यवहार से सबसे माफी मांगती है और कहती, जब मैंने देखा कि सब मेरे कारण मुझे एहसास हुआ कि आलस एक आदत नहीं, एक बीमारी है और अगर इसे समय पर ना सुधारा जाए तो ये रिश्ते भी खा जाते। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा घर टूटे।